गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी लोगों का डायमंड इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं सत्य प्रकाश। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आज आप लोगों की 1 बी एक्सरसाइज है। ये लेक्चर हमारा 5वां है, जिसमें से इसके पहले हम लोगों ने रियल नंबर्स के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का आज 5वां लेक्चर है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को से एक ही हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिएगा, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यदि एच सी एफ 225 का व 60 इजिकल टू 225 गुणे 5 माइनस 10x है, तो x का मान आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से समझे। आपके यहाँ पर कोई दो पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है, दो पूर्णांक दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एचसीएफ। तो इसका मतलब ये है कि 225 और 60 का जो एचसीएफ निकल कर जो आएगा वो 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो आपके दो पूर्णांक दिए गए हैं, इन दो पूर्णांकों का सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी इसके बराबर रख देंगे। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये आपस में दोनों वैल्यू बराबर है। तो देखिए 225 और 60 के गुणनखंड, 225 और 60 के गुणन, तो 225 बराबर, तो 225 के गुणनखंड हम लोग को उस तरीके से करने हैं कि आपस में अगर उन संख्याओं की गुणा कराए तो 225 आपका आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग गुणा कराइएगा। तो 3 से हम लोग देखेंगे, 3 या 9 पचे 45, 45 पंचे आपका आएगा 225। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 60 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, 60 का। तो 60 का गुणनखंड करिए, उस तरीके से करिए ताकि गुणा करने पर आपका 60 आ जाए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। ये आपके क्या हो चुके हैं, गुणनखंड। अब हम लोग करना क्या होता है, अगर यहां से देखें हम लोग एचसीएफ 225 और 60 का, एचसीएफ हमारा वही कहलाएगा जो दो पूर्णांक दिए जाते हैं, इन दोनों पूर्णांकों में जो कॉमन अंक रहते हैं उन कॉमन अंकों का आपस में गुणा कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका एचसीएफ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या है। यहां पर कॉमन हम लोगों ने देखा 5 5 मिल रहा है, और आपका यहाँ पे ये 3 3 मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे करना क्या है, आपस में इन दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पर वैल्यू जो हमको मिलेगी, तो 3 बचे 15। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा जो एचसीएफ 225 कामा 60, उसका जो मान निकल कर आया है 15। अब यहाँ पर हम लोग फिर से क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। एचसीएफ 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 है। ये वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहां से नोट करेंगे, एचसीएफ 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम लोगों ने ये देखा एचसीएफ 225 कामा 60 जो ये दिया गया है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 15।
जहां कहीं भी HCF 225, 60 लिखा हुआ है वहां पर हम लोग आपका 15 मान रख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन को आगे हम लोग हल करेंगे। तो यहां पर इस पूरे के स्थान पर आपका 15 आएगा। ठीक है, तो बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब यहां पर करना क्या है, x वाले पद को उधर ले आएंगे और 15 को उधर भेज देंगे। कहने का मतलब ये है x वाले जितने पद होते हैं एक तरफ करेंगे और जो आपके केवल अंक है वो एक तरफ करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको उधर लाने के लिए पक्षांतर बोला जाता है। तो आप लोग पक्षांतर कर लीजिए इसको। जब किसी दूसरे साइड हम लोग इसको भेजते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब सॉरी, जो मान क्या होता है आपका, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणे में आपका बदल जाएगा। तो ये जो माइनस दिया गया इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आपका 10x प्लस का हो जाएगा, बराबर 225 गुणे 5। ये जो प्लस दिया गया है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब पहले हम लोग को करना क्या है, यहां पर सबसे पहले एक तरीका हमारे पास ये भी है कि जितना पहले इधर कॉमन अगर हम लोग को मिल जाए वो सबसे बढ़िया रहेगा, इधर काट देंगे। नहीं तो सबसे पहले ये भी कर सकते हैं कि 225 गुणे 5 करें, फिर क्या करना है, जो वैल्यू आएगी उसमें से 15 घटा दें, घटाने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले 225 गुणे 5 हम लोग कर लेते हैं। तो 225 गुणे 5, तो 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहां पर हम लोगों ने देखा 1125 आपका जो मान आया है 225 गुणे 5 का। तो यहां पर लिखेंगे 10x बराबर कितना मान आया है, 1125 माइनस 15। अब हम लोग करना क्या है, 1125 में से 15 घटा देंगे तो 10x बराबर 1125 में से जब 15 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा 1 1 1। यहां से हम लोग देखेंगे जो 10 है आपका मल्टीप्लाई में दिया गया है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 11 10 अपॉन 10 काट देंगे 0 से 0। इस तरीके से यहां पर हम लोग देखेंगे जो x की वैल्यू आई है वो 111। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया है वो हम लोगों का 111, यही हमारा क्या है, x का मान। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों का बच्चों एक नया क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज में। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है, x और y के मान किस तरीके से हम लोग हल करें। तो दाएं साइड से हम लोग हल करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एक तरीका ये देख लें, जैसे हम लोगों के पास 15 अंक दिया जाता है, तो यहां पर हम लोगों के पास जैसे ये 15 दिया गया है, इन दोनों का अगर आपस में गुणा किस टाइप से कराएं कि 15 हो जाए। तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, 3 गुणे 5 लिखा हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, जब 3 गुणे 5 लिखा तो इसको हम लोग इसके फैक्टर में चित्र के अगर माध्यम से अगर हम इसको प्रदर्शित करें तो इस टाइप से प्रदर्शित करेंगे, 3 और 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो 15 है उसके कितने गुणनखंड हैं, 2, यानी मतलब 3 और 5। अगर गुणनखंडों का आपस में हम लोग गुणा कराएं, मतलब 3 और 5 का, तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि आपस में गुणा कराने के बाद जो गुणनखंड होता है, आपस में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगी जिसके हम लोगों ने गुणनखंड कराया था। तो यही तरीका हम लोग यहां पर अपना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर करेंगे क्या हम लोग, अब 7 और 3 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो 7 गुणे 3, तो ये वैल्यू किसकी है, x की। तो 7 और 3 का गुणा कराएंगे तो यहां पर क्या मान निकल के आया, 7 या 21। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि x का मान जो निकल कर आया है आपके पास कितना आया है, 21। ठीक है बच्चों,
फिर से वही हम लोग नियम लागू करेंगे जो अभी इन दोनों में लागू किया। अब क्या करना है, 4 और 21 ये दो आपके क्या है, गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है, तो y के। तो अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा कराने के बाद हम लोग y की वैल्यू क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो y बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुणे 21। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा 21 गुणे 4, 21 चौके 84। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, 21 और 4 का गुणा कराने के बाद आपका जो मान आया है 84। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल किया। तो एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन में कि जब कोई संख्या का गुणनखंड करते हैं, जो गुणनखंड होते हैं आपके, अगर उन दो गुणनखंडों का गुणा कराएंगे तो आपकी पहले वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 7 या 21 का अगर हम लोगों ने गुणनखंड किया, ठीक है, सॉरी बच्चों, 7 और 3 आपका यहाँ पे क्या है, ये गुणनखंड है। 7 और 3 आपके क्या है, गुणनखंड। अगर इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो आपका 21 आंसर आ जाएगा। सेम यही आपका यहाँ पर भी है, ये आपके क्या दिए गए हैं, गुणनखंड। तो 21 और 4 का आपस में जब गुणा कराएंगे तो ये मूल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी मतलब 84। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा y की वैल्यू 84 और x की वैल्यू 21। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।